नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छठी कक्षा से 10वां पाठ पोंगल। भारत त्योहारों का देश है। यह खुशी और उपलब्धि का हर अवसर उत्सव या त्योहार के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले कृषि पर्वों में पोंगल का विशेष महत्व है। तमिलनाडु राज्य में धान की फसल कटने की खुशी में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। तो जैसे कि सबको पता है कि भारत देश में बहुत सारे त्यौहार जो है मनाए जाते हैं, तो उसी में से एक जो है वो है पोंगल, जो कि तमिलनाडु राज्य में धान की फसल जो है कटने की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल जनवरी मास के मध्य में मनाया जाता है। यह तमिल कैलेंडर के अनुसार तई नामक मास की प्रथमा को मनाया जाता है। यह सूर्य के उत्तरायण में होने का सूचक है। माना जाता है कि इस दिन से सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा की ओर जाने लगता है। पोंगल का उत्सव विभिन्न नामों से कई दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल से पहले का दिन बोगी कहलाता है। बोगी पर घरों को झाड़ पोंछ कर साफ किया जाता है। लोग अपने घर आंगन की लिपाई पुताई भी करवाते हैं। इस दिन घर की पुरानी चीज़ों तथा टूटे फूटे सामान को बाहर निकाल देते हैं। बोगी की रात इसे जलाया जाता है। इस अवसर पर लड़के बोगी कोट्टू अर्थात छोटे छोटे ढोल बजाते हैं और नाचते हैं। तो जैसे कि पोंगल एक ऐसा त्यौहार है और उस दिन जो है उससे एक दिन पहले जो है बोगी मनाया जाता है। बोगी यानी कि घर के जो भी सफाई है, जो भी लिपाई पुताई मतलब जो भी क्लीनिंग है वो अच्छे से की जाती है। और अगर जो भी पुराने जो सामान है जो उपयोग में नहीं है उन सामानों को बाहर निकाल कर जलाया भी जाता है। तो उस दिन जो है बच्चे जो है कोट्टू अर्थात क्या है छोटी छोटी जो ढोल भी है वो ढोल बजाते रहते हैं। अपने वातावरण को स्वच्छ तथा शुद्ध रखने की दृष्टि से बोगी का विशेष महत्व है। बोगी देवराज इंद्र की प्रसन्नता के लिए मनाया जाने वाला पर्व दिवस है, क्योंकि खेती के लिए इंद्र का प्रसन्न होना आवश्यक है। जिस प्रकार प्रकृति की नई कोपले धारण कर अपना रंग रूप संवार लेती है, उसी तरह सब अपने घरों को साफ कर उन्हें नया और सुंदर रूप देते हैं। नई फसल के चावल को पीस कर कोलम बनाए जाते हैं। दीवारों और फर्श पर देवी देवताओं की आकृतियाँ बनाई जाती है। तो जैसे कि बोगी का दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि अभी वर्षा होती है तभी जो है फसल उगती है। तो इसलिए वर्षा जो है उसमें जो मदद यानी कि जो सहायक है वो है इंद्रदेव। तो उनकी पूजा करते हैं ताकि उनको धन्यवाद देने के लिए ये पूजा की जाती है। इस दिन लोग सुबह सुबह नहा धोकर नए और साफ वस्त्र पहन लेते हैं। सूर्योदय की अर्चना की जाती है। सूर्य की आकृति तैयार कर उसकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है और नए चावलों से उसे भोग लगाया जाता है। सूर्यदेव को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सूर्यदेव और इंद्रदेव को कृषि में सहायक मानने के कारण धन्यवाद दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंद्रदेव जो है उन्हीं के साथ साथ अभी सूर्यदेव की भी पूजा की जाती है, क्योंकि उन दोनों के वजह से ही जो है ये कृषि जो है इसमें मदद मिलती है यानी सहायता मिलती है। इस अवसर पर कृषि यानी खेती, इस अवसर पर सूर्यदेव के लिए शर्कराई नामक व्यंजन तैयार किया जाता है। शर्कराई बनाने के लिए नया बर्तन खरीदा जाता है। नई फसल के चावल, गुड़ और दूध से शर्कराई बनाकर सूर्यदेव को भोग लगाया जाता है। जिस बर्तन में यह व्यंजन पकाते हैं उसकी किनारे पर हल्दी का पौधा बांधा जाता है। तमिल लोग हल्दी को पवित्र मानते हैं। पूजा के बाद बच्चों में प्रसाद और गंडेरिया बांटी जाती है। तो जैसे कि सूर्यदेव के लिए वो लोग शर्कराई नामक एक व्यंजन यानी कि एक डिश बनाते हैं ताकि उनकी पूजा करने के लिए। साथ ही साथ हल्दी का जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हल्दी पूजा के वक्त। और बच्चों में जो है मिठाइयाँ बाद में प्रसाद के नाम पर बांटी जाती है। पोंगल के अवसर पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर यह कामना की जाती है कि सबके भंडार
अन्न से भरे रहे, मतलब जो भी खाने पीने के जो भी बॉक्सेस है घर के अंदर सभी के अंदर, वो जो है, वो जो बॉक्सेस है वो सब सब जो है अन्न से भर जाए। अन्न यानी क्या कि भोजन, कि मतलब राइस हो सकता है या फिर गेहूँ हो सकता है या जो भी खाने लायक चीज़ें हैं वो सब भर कर रहे, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। अगले दिन माटू पोंगल मनाया जाता है, अर्थात उस दिन पशुओं का पोंगल उत्सव होता है। उस दिन सुबह सुबह नहाकर पशु पूजन किया जाता है। खेतों में गोबर से गणेश की मूर्तियां बनाई जाती है, उन्हें फूलों से सजाया जाता है। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में चावल, दूध, शक्कर और नारियल आदि का पोंगल बनाया जाता है तथा गणेश जी को भी भोग लगाया जाता है। तो ठीक भोगी के बाद जो है अगले दिन माटू पोंगल मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो पशु होते हैं यानी जो एनिमल्स होते हैं, पेट होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। फिर गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जाती है, उनकी वो मूर्तियों को फूलों से सजाया जाता है। फिर बर्तनों को अच्छे से धुलाया जाता है। साथ ही साथ मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में चावल, दूध, शक्कर और नारियल आदि का पोंगल मनाया जाता है। माट्टू पोंगल के दिन बैलों तथा पालतू पशुओं को नहलाकर उनके मस्तक पर हल्दी कुमकुम का टीका लगाते हैं। ताड़ के पत्तों से बैलों को पहनाने के लिए हार तैयार करते हैं और फूल मालाएं भी डालते हैं। बैलों के सींगों को रंगों से रंग उन्हें सजाया जाता है, फिर उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। खेती के काम में आने वाले हल तथा अन्य औजारों को भी फूलों से सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो देखिए, जैसे कि पोंगल जो है कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उत्साहपूर्ण वाला त्यौहार है, जिसमें माटू पोंगल के दिन वो क्या करते हैं कि बैलों को अच्छे से नहला कर फिर उन्हें हल्दी कुमकुम लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर उनके गले में हार डालते हैं। साथ ही साथ जो अन्य औजार होते हैं जो कृषि के लिए, मतलब किसान खेती के लिए, वो सारी जो है वो उनके भी सजाया जाता है। इस दिन किसान अपने बैलों के गले में रुपयों को थैली बांधकर उन्हें गोलियों सॉरी इस दिन किसान अपने बैलों को गले में रुपयों की थैली बांधकर उन्हें गलियों में छोड़ देते हैं। साहसी नवयुवक भागते बैलों को बलपूर्वक रोककर रुपयों की थैली ले लेते हैं। भागते बैलों तथा नवयुवकों का उत्साह देखते ही बनता है। इस अवसर पर बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन भी होता है। तो अब सबको पता है कि अगर खेती में जो सबसे ज़्यादा जो सहायक होते हैं पशु, वो होते हैं बैल, जो कि बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और जो भी किसान की जो फसल आती है वो उनके बदौलत भी आती है। तो हर एक जो है सूर्य और फिर इंद्रदेव, किसान, बैल, इन सब के बिना खेती जो है वो अधूरी रह जाएगी कहीं ना कहीं। तो उस दिन क्या किया जाता है कि बैलों के गले में जो है वो पैसों के हार जो है वो डाल देते हैं और नवयुवक को पैसे छीन लेने के लिए बैलों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं। और इस दिन जो है बैलों की रेस भी होती है। पोंगल के अवसर पर खेत खलियान तथा घर जोश और उमंग से भर उठते हैं। किसानों को अन्न से भरे खलियान देखकर जो आनंद आता है वह पोंगल के रूप में झलक पड़ता है। सारा परिवार वर्ष भर की मेहनत के पश्चात हर्ष उल्लास में डूबा जाता है। सो कहीं ना कहीं ये जो त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। सो उसी तरह से जो है किसान के जीवन में ये पोंगल त्यौहार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसी दिन जो है उनके घर में फसलें होती है, बहुत कुछ अन्न भर कर होता है उनके घर में, और तो और वो बहुत आनंदित होते हैं। तो ये रहा हमारा पोंगल पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।